इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट से, ठीक, जो पूछे गए हैं नीट में। तो इसमें हमें बताना क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, या इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो मैकेनिज्म है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, ये बॉन्ड जो है, ठीक है, अगर मैं इसको मानता हूँ तो ये ऐसे माइग्रेट करता है, ठीक है, और यहीं से अटैक होता है, ठीक, इससे अटैक होता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, जो दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का होगा एक इस कार्बन का, तो इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने साथ ही रहता है। दूसरा, ये इस पाई बॉन्ड में से इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को देता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। तो फिर जो अब ये बनता है इरेनियम आयन, ठीक है, या इरेनियम कैटायन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि रेजोनेंस हो जाती है, ठीक। तो रेजोनेंस जब हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, इसी तरह डिलोकलाइज करके ये रेजोनेंस दिखाता है ये कैटायन, और फाइनली ये एरोमेटाइज करता है कि वापस एरोमेटिसिटी गेन करता है। लेकिन इसमें और फिर इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, हाइड्रोजन की जगह जो हाइड्रोजन इस पे यहाँ पे लगा था उसके बदले अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। तो ये मैकेनिज्म है। अगर आप मैकेनिज्म में देखोगे कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसमें वो एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, वो एक कैटायन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अगर कोई भी ग्रुप लगा है इस बेंजीन रिंग पे जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है अंदर की तरफ, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस वजह से रिएक्शन की रेट इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो इंटरमीडिएट को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कब करेगा, या तो ये फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, ठीक है, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट, या अगर इसके पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके थ्रू ये दे सकता है, रिंग के साथ रेजोनेंस करता है, डबल बॉन्ड इससे जाके रिंग में जाएगा रेजोनेंस करने, तो प्लस आर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। या अगर इसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर या तो एक हाइपर कंजुगेशन दिखा सकता है। सपोज अगर ये इसका इस ग्रुप का कोई ऐसा बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है तो वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, डिलोकलाइज करके। या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। तो आपको पता है जो ऑर्डर है वो है प्लस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है रेजोनेंस से कंपेयर टू दैट ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड दैट ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम और प्लस आर दे आर बोथ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट का ही प्लस एम तब लगता है जब एक लोन पेयर ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जाए, ठीक। तो अगर आप देखोगे इस पे तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा है ये पहले वाले केस में, इसलिए तो इसमें कोई भी इफेक्ट, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन ही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे इसके पास CH3 है, ठीक है, तो इसके पास जो ये CH3 है इसके पास ऑब्वियसली 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे जो हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये फिर ये हाइपर कंजुगेशन करके ऐसे आ सकता है और यहाँ पे नेगेटिव बना सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म वी कैन हैव दिस, और ये H अपनी ही जगह पे रहेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ आ रही है। इसी तरफ इसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करके रिंग में आ सकता है, ठीक है, और तो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ सकती है, ठीक है, रेजोनेंस करके, ठीक। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग इंक्रीजेज। और यहाँ पे तो प्लस एम लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी रिंग की कंपेयर टू सेकंड वन। इसी तरह फोर्थ में तो यहीं से रेजोनेंस करने जाएगी, बेंजीन रिंग की ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी CF3 के साथ, क्योंकि CF3 में फ्लोरीन लगा है और ये माइनस आई होने के साथ साथ माइनस H इफेक्ट भी लगाएगी, ठीक है, लगाएगी। तो इसमें F नेगेटिव
बाहर निकलेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसमें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं लग रहा है, तो नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसमें ज़ीरो है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और इसमें डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है रेट उसकी ज़्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज़ पॉजिटिव विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 3 की जो रेट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, विल शो इट लाइक दिस कि 3 की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद जो होगी वो सी इसकी होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ वाले मतलब उनकी रेट ज़्यादा होगी, तो फिर सेकंड वाला होगा। उसके बाद जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के रिलेटेड, ये बेंजीन ही है, ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, और लास्ट में 4 वाला केस होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर जो है वो यही है, 4th की सबसे कम और 3 की सबसे ज़्यादा रेट होगी। इसी तरह यही वाला केस अगर हम इसमें देखेंगे, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, सबसे बेस्ट रिएक्ट कौन करेगा इन 4 में से। अगर हम देखें इन 4 में से सबसे बेस्ट रिएक्ट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें +m लग रहा है, क्योंकि OH का जो O का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करके ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट करेगा, और ओवरऑल रिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, Cl का जो हम देखते हैं इसका -I इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि ये इंडक्टिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और उसके साथ साथ इसमें +m भी है, +m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देता भी है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हैलोजन्स में -I डोमिनेट करता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी, जब हम रिएक्टिविटी देखेंगे तो इसमें -I डोमिनेट करता है, और जो +m है वो इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि जो कार्बन का ये वाला है ये 2p ऑर्बिटल्स यूज़ करता है रेजोनेंस करने के लिए, और इसमें है 3p ऑर्बिटल्स। तो मतलब जो 3p 2p ऑर्बिटल ओवरलैप है, जब यहाँ से लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस करने, इट वुड बी वेरी वीक, देयर वुड बी फीबल कंट्रीब्यूशन ऑफ +m इफेक्ट टुवर्ड्स रेजोनेंस, इसलिए हम -I ही देखते हैं। तो ओवरऑल जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम ही होगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम NO2 का केस देखेंगे तो NO2 एज यू नो ये कुछ इस तरह से है कि NO2 ऐसा है, ठीक, और दिस इज़ हाउ इट एग्जिस्ट्स। वी कैन आल्सो शो दिस इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन बॉन्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट विल स्किप दिस फॉर द मोमेंट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, और ये तो -m दिखाता है, -m इफेक्ट, और -m में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -m। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी C वाले केस में वो बहुत कम होगी। इसी तरह अगर हम इस वाले केस में देखेंगे, यहाँ पे तो इसका OH तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, इसका मतलब है इसमें तो ये जो केस है +m का वो तो नहीं लगना, क्योंकि रेजोनेंस तो कंजुगेशन तो है ही नहीं, इसलिए रेजोनेंस होगी ही नहीं। तो इसमें +H का इफेक्ट लगेगा, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि इसके पास ये 2 H जो है, एक H ये और दूसरा मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये यहाँ से हाइपर कंजुगेशन करके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव इसमें होगा वो वाला केस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है पहले वाले केस में, क्योंकि इसके पास +m इफेक्ट है। ठीक है, इसमें ओवरऑल माइनस का डोमिनेंस है, इसमें -m और इसमें +H, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो A ही होगा। ठीक है, इसीलिए फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रेट बहुत हाई है। इसी तरह और एक क्वेश्चन भी है, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्या है ये? अगर देखोगे पहला वाला केस तो बेंजीन है, दूसरा वाला केस टोलुइन है, इसमें ऐसे है CH3 इसके पास, और फिर है क्लोरोबेंजीन, ये तो ऑलमोस्ट ऊपर वाला केस के ऑप्शंस है, और फिर लास्ट में है फिनॉल। तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो रिएक्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है फिनॉल में। ठीक है,
क्योंकि इसमें प्लस M हो रहा है, इसमें माइनस I इफ़ेक्ट लग रहा है डोमिनेंट, और इसमें प्लस H इफ़ेक्ट भी लग रहा है, प्लस I भी, बट डोमिनेंट हम ले रहे हैं तो प्लस H, और इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी होगी, सबसे ज़्यादा पहले लिखना है तो सबसे ज़्यादा फिनॉल आ जाएगा, फिर उसके बाद टॉल्यूइन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बेंजीन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। इन दो में इंक्रीज़ होती है, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं, इसमें डिक्रीज़। तो ऑर्डर ये है इसका, फिनॉल सबसे ज़्यादा, उसके बाद टॉलीन, और उसके बाद बेंजीन, और लास्ट में क्लोरोबेंजीन। थैंक यू सो मच।